हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। यह है यूपीएसआई के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी से आने वाली परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द योग में नहीं है। ए अनिल अनल, हवा आग। बी अली अली, भौरा सखी। सी आदि आदि, आरंभ अभ्यस्त। डी जल जलद, कमल समुद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज जलद। कमल और समुद्र ये दोनों गलत हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिए गए विकल्पों में शब्द युग्म जलज जलद का अर्थ होता है कमल। समुद्र अशुद्ध है, इसका शब्द युग्म होगा जलज, और जलद का कमल और बादल होगा। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अरबी है। इसके बारे में जानते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य शब्द अदालत, अक्ल, इज्जत, मुसाफिर, मदद, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, खिदमत, ख्याल आदि है। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ए पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, सी पुनर्जागरण, डी पुनर्जागरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण। इसके बारे में जानते हैं। दिए गए शब्दों में सभी सही शब्द पुनर्जागरण है, शेष शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। निम्न में से उचित शब्दों का चयन करें। ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में औद्योगिक वर्तनी के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, शेष शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद बताइए। ए मिश्र वाक्य, बी असरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी आश्रित उपवाक्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है। बारे में जानते हैं इसके। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं तथा दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं। प्रश्नगत वाक्य में और संयोजक शब्द हैं। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ए 1930, बी 1947, सी 1931, डी 1990। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, आलम आरा फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी, जो हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म थी। इसका निर्माता आरदेशिर ईरानी है। इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्फोट है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। इसका त्रुटि क्या है? ए पूंजीभूत, बी पूंजीभूत, सी पूंजीभू, डी पूंजीभूत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीभूत। इस पंक्ति में पूंजीभूत के स्थान पर पूंजीभूत शब्द होना चाहिए। अन्य शब्द वर्तनी के आधार पर अशुद्ध हैं।
नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। ए त्योहार, बी त्योहार, सी त्योहार, डी त्योहार। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्योहार। दिए गए विकल्पों में सही शब्द त्योहार है तथा शेष शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धि है। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ए मृदुल, बी मृदुल, सी मृदुर, डी मृदुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मृदुल। दिए गए शब्दों में सही शब्द मृदुल है। शेष विकल्प वर्तनीगत अशुद्धि के कारण गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्थ, बी महर्षि, सी आशीर्वाद, डी सूर्योदय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमार्थ। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द परमार्थ है जिसका शुद्ध रूप परमार्थ होता है। शेष सभी शब्द शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। ए उपर्युक्त, बी व्यंग, सी पूजनीय, डी महीना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग सही हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द व्यंग है। व्यंग का शुद्ध वर्तनी शब्द व्यंग होता है। पूजनीय, उपर्युक्त, महीना शुद्ध है। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ए रचयिता, बी पूजनीय, सी आँख, डी नरक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में रचयिता शब्द अशुद्ध है जिसका शुद्ध रूप रचयिता होता है। अन्य तीन शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। ए बुराई, बी बुराइयों, सी बुराइयों, डी बुरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुराइयों। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बुराई में त्रुटि है। उसका शुद्ध रूप होगा अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्याग करें। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? ए संबंध, बी संबंध, सी संबंध, डी संबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंध। दिए गए विकल्पों में संबंध शब्द सही नहीं है। इसके अलावा सभी शब्द शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए यानी शुद्ध शब्द। कृपा, ए कृपा, बी कृपा, सी कृपा, डी कृपा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृपा। दिए गए विकल्पों में कृपा शब्द शुद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ए ब्राह्मण, बी ब्राह्मण, सी ब्राह्मण, डी ब्राह्मण। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण। यह सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप ब्राह्मण है तथा अन्य सभी शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। ए छात्रोछाया, बी छत्र छाया, सी छत्र छाया, डी छत्र छाया। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में छत्र छाया शब्द त्रुटिहीन है और सब सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध शब्द छांटिए। ए अभिराम, आभिराम, बी अभिराम, सी अभिराम, डी अभिराम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिराम। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द अन्य सभी शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी गुजराती, डी मराठी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी है। इसके बारे में जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ ऋग्वेद, भाष्य, भूमिका, पंच महायज्ञ, विधि, गोकरुण निधि, व्यवहार भानु आदि है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। ए मृत्युदंड, बी मृत्युदंड, सी मृत्युदंड, डी मृत्युदंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृत्युदंड। दिए गए विकल्पों के आधार पर शुद्ध शब्द मृत्युदंड होगा। शेष शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धियाँ हैं? ए नुक्ता, बी रेफ, डी अनुनासिक, डी अनुस्वार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक। प्रश्न: अगर शब्द संगम में अनुनासिक ध्वनि की अशुद्धि है अतः शुद्ध शब्द संगम होता है। अनुनासिक ध्वनियाँ मुख एवं नासिका दोनों के सहारे से उच्चारित होती हैं, जबकि अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। ए अभिनेता, बी औन्नति, सी उन्नति, डी पूर्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ति सही हो जाएगा। वर्तनी शब्द शुद्ध शब्द पूर्ति है। वर्तनी संबंधी शब्द शुद्ध शब्द पूर्ति है। शेष सभी शब्द अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप क्रमशः अभिनेता, औन्नति तथा उन्नति होगा। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ए हिंदी, बी स्थायी, सी हिंदू, डी दायित्व। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हिंदू है। वैसे मानक भाषा के आधार पर स्थायी शब्द भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है स्थायी। निम्न में से सही शब्द चुनिए। ए आदर्श, बी आदर्श, सी आदरस, आदरस, डी आदर्शा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्श सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में आदर्श सही शब्द है, शेष शब्द अशुद्ध है। गलत शब्द को चुनिए। ए भवानी, बी स्वाभिमान स्वामिनी, सी दात्री, डी पराधीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराधीन सही हो जाएगा। आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी पराधीन को माना है। दिए गए विकल्पों में भावनी, स्वामिनी तथा दात्री समान शब्द का बोध करा रहे हैं, जबकि पराधीन इससे भिन्न शब्द है।
सही रूप है साहित्यक, साहित्यिक, साहित्यक, साहित्यिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक। इसका इसके बारे में जानते हैं। प्रश्नगत विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साहित्यिक। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। सही रूप है ए, इकट्ठा, बी, इकट्ठा, सी, इकट्ठा, डी, इकट्ठा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकट्ठा। दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इकट्ठा होगा। सही शब्द को पहचानिए। ए, षड्यंत्र, बी, खड़यंत्र, सी, षड्यंत्र, डी, खड़यंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़यंत्र। दिए गए विकल्प में खड़यंत्र सही शब्द है। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? ए, लोट, बी, डोंगरी, सी, ठग, डी, अवतार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंगरी। लोट, डोंगरी, ठग, अवतार, इन शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न शब्द डोंगरी है। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? ए, उपेक्षा, बी, अभिलेषा, सी, अंधकार, डी, स्नग्ध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलाषा। अपेक्षा यानी अभिलाषा। अपेक्षा, उपेक्षा परस्पर विलोम शब्द है। अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा होती है। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? ए, ईश्वर, बी, जगन्नाथ, सी, प्रभु, डी, भगवान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए, प्रतिमा, बी, बेजोड़, सी, प्रथम, डी, प्रियतम। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।